नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको मैं बता दूं कुछ सवाल इस समय खड़े हो रहे हैं और कुछ सवालों पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या भारत और पाकिस्तान जंग के मुहाने पे खड़ा है? क्या पाकिस्तान जिस तरह से सरहद पर मोबिलाइजेशन ट्रूप्स की कर रहा है, इसको देखते हुए भारत और ज़्यादा सतर्क और गंभीर हो गया है? या फिर पहलगाम हमले के बाद से जब भारत ने पाकिस्तान पर कड़े स्ट्रिक्ट जो है वो पाबंदियां लगाई, उसके बाद अपनी तरफ से पाकिस्तान ने भी शिमला समझौता तोड़ करके तब से लेकर आज तक लगातार कश्मीर डिवीज़न हो या जम्मू डिवीज़न हो, एलओसी पर कोई ऐसी रात नहीं है जब फायरिंग ना की हो। ये सब चीज़ें किस ओर इशारा करती हैं? क्या हम लोग जंग की ओर आगे बढ़ रहे हैं? क्या भारत 1999 के बाद एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ जंग लड़ेगा? कई सारे सवाल हैं, इस पर चर्चाएं चल रही हैं। वहीं देश के लोग इस समय ये मांग कर रहे हैं कि पहलगाम हमले का जवाब भारत सरकार कड़ी ताकत के साथ ले, पूरी ताकत के साथ ले और जल्द से जल्द ले। ऑपोजिशन पार्टियां भी सरकार को इस पूरे कह सकते हैं स्थिति में अपनी सपोर्ट दिए हुए हैं। लेकिन इस बीच एक ऑर्डर जो आया है एमएचए का, इस ऑर्डर ने बहुत कुछ चीज़ें जो हैं वो स्पष्ट की हैं और बहुत सारी चीज़ें जिस पर चर्चाएं गर्म थी और चर्चाएं बनी हुई हैं, उसको कहीं ना कहीं सच साबित करने की कोशिश की है। कल हमने देखा था पंजाब में फिरोजपुर के पास कुछ इलाके में ब्लैकआउट किया गया कि अगर पाकिस्तान पंजाब से सटी हुई इंटरनेशनल बॉर्डर पर हमला करता या फिर पंजाब का फ्रंट खुल जाता है जम्मू कश्मीर के साथ, तो सीमावर्ती इलाकों में ब्लैकआउट करके कैसे पाकिस्तानी जो एयरफोर्स है उसे बचा जा सकता है, अपने लोगों को बचाया जा सकता है। ये कल ब्लैकआउट किया गया, जिसकी एक रिहर्सल थी, एक प्रैक्टिस थी, जो कि बहुत सारे लोग इस पे अचंभित भी हो गए और जो कि सिर्फ ये सोच रहे थे कि जो जम्मू कश्मीर में चल रहा है ये सिर्फ इस बयाना तक ही चलेगा, छोटे मोटे एक्शन होंगे, होगा कुछ नहीं, क्योंकि भारत ने पहले भी एयर स्ट्राइक की थी और अंदर उड़ी के बाद पाकिस्तान के अंदर भी जाकर जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक की थी, लेकिन पाकिस्तान ने हमला नहीं किया था। लेकिन अब की बार पाकिस्तान भी जिस तरह से ट्रूप्स की मोबिलाइजेशन कर रहा है, आर्टिलरी की मोबिलाइजेशन कर रहा है, टैंक्स की मोबिलाइजेशन कर रहा है, और ये बताता है कि पाकिस्तान अपनी तरफ से भारत को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर उन्होंने किसी भी तरह से भारत पे हमला किया, कोई स्ट्राइक की, तो तुरंत पाकिस्तान जो है अपनी तरफ से हमला करेगा और जवाब भारत को देगा। लेकिन बड़ी बात यह है, भारत अभी तक इस पूरी स्थिति में नहीं है और भारत कभी पहल नहीं करेगा। लेकिन लगातार चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो या रक्षा मंत्री हो, वो हर एक चीज़ का जायज़ा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री कभी आर्मी चीफ से, कभी एयरफोर्स चीफ से और कभी नेवी चीफ से सारी चीज़ों की जो है जानकारी ले रहे हैं, तैयारियों की जानकारी ले रहे हैं। इवन ये भी तक कहा गया कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के मुलाजिमों की छुट्टियां तक रद्द कर दी हैं। यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वो फैक्ट्री होती है यहाँ पर डिफेंस का जितना भी असला है, गोला बारूद है, वो बनता है, उनकी छुट्टियां भी रद्द की गई हैं। अब मैं आपको बता दूं कि क्या जंग होने वाली है, हो सकती है, कितनी इसमें सच्चाई है, और अभी भी हमारे देश के लोग बड़े शांतिपूर्वक ठंडे तरीके से बैठे हैं कि बिल्कुल हम दिनचर्या अपनी बिता रहे हैं, रात को एसी की हवा में सो रहे हैं, खा पी रही हैं, घूम रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ बॉर्डर पर और ख़ासतौर पे बॉर्डर स्टेट्स पर स्थिति जो है वो काफ़ी चिंताजनक बनती जा रही है। जम्मू कश्मीर तो आतंकवाद को कई सदियों से देख रहा है, कई दशकों से देख रहा है, माफ़ कीजिए, सदियां तो नहीं, कई दशकों से देख रहा है। लेकिन जंगें जो हैं वो भारत पाकिस्तान ने कई सारी लड़ी हैं और वो हर फ्रंट पे हुई हैं। अगर हम करगिल वार को देखें तो वो सिर्फ करगिल में ही युद्ध हुआ, बाकी फ्रंट कहीं ना कहीं उस तरह से नहीं खुले, चाहे वो गुजरात हो, राजस्थान हो या पंजाब हो। लेकिन उससे पहले चाहे 71 की लड़ाई हो, 65 की हो या 47 की हो, तब ये बॉर्डर खुले थे। अब आपको बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सेवरल स्टेट्स को, ये साफ तौर पर आपको बता दूं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सेवरल स्टेट्स को मॉक ड्रिल करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने मॉक ड्रिल के जो एक ऑर्डर है वो जारी किया है कि कंडक्ट कराए जाएं स्टेट्स में, और इससे इफेक्टिवली इसमें सिविल डिफेंस जो है वो इन्वॉल्व हो, और ये मॉक ड्रिल 7 मई को करेंगी। ये सोर्सेज के मुताबिक बात सामने आई है कि जो सेवरल स्टेट्स को कहा गया है
आप मॉक ड्रिल करिए और ये इफेक्टिव सिविल डिफेंस से जुड़ी हुई मॉक ड्रिल होनी चाहिए। इन केस ऑफ वॉर, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी क्या कुछ किया जा सकता है, कैसे बचा जा सकता है, इसको लेकर सेवरल स्टेट्स, अब आप सेवरल स्टेट्स समझ सकते हैं, ये बात गुजरात की हो रही होगी, ये बात राजस्थान की हो रही है, ये बात पंजाब की हो रही है, ये बात जम्मू कश्मीर की हो रही है यहाँ पर, और उसके साथ ही हरियाणा में भी हम कह सकते हैं क्योंकि वो भी पंजाब से लगता राज्य है, उनको भी करने की ज़रूरत है। ओवरऑल ये कहा गया है, इसमें फॉलोइंग मेजर लेने की बात कही गई है MHA द्वारा। ये मैं आपको बता दूं, अगर आपके शहर में, अगर आप गुजरात से हैं, अगर आप राजस्थान से हैं, आप पंजाब से हैं, आपको ये पता हो, अगर ये मॉक ड्रिल हो रही है तो आपको ये पहले पता होनी चाहिए कि ये क्यों हो रही है, इसमें क्या कुछ होने वाला है। सबसे पहले इसमें कहा गया है कि ऑपरेशनलाइज्ड ऑफ एयर रेड वार्निंग साइरेंस, यानी कि एयर रेड वार्निंग्स जो साइरेंस हैं, यानी कि जब भी आपातकालीन स्थिति होती है या दुश्मन के जहाज भारतीय इलाकों में घुसते हैं, टेरिटरी में घुसते हैं, उस समय एयर सायरन बजता है। एयर सायरन का मतलब ये होता है कि पूरी तरह से ब्लैकआउट, ये रात के समय की बात कर रहा हूं, पूरी तरह से ब्लैकआउट और किसी भी तरह की लाइट नहीं जलेगी, ताकि अगर दुश्मन का जहाज हमारे राज्यों के ऊपर है या हमारे इलाकों के ऊपर है तो उन्हें आबादी वाले इलाके ना दिखें। ये किसका, ये एक ऑपरेशनलाइज एक ड्रिल करनी है इसकी, जो कि सायरन बजेगा। सायरन बजेगा तो इसका मतलब यही है कि एक ड्रिल चल रही है। इसके साथ ही साथ कहा गया है ट्रेनिंग ऑफ सिविलियंस, स्टूडेंट्स एक्सेट्रा ऑन द सिविल डिफेंस एस्पेक्ट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ इन द इवेंट ऑफ हॉस्टाइल अटैक, कि अगर किसी भी तरह का हॉस्टाइल अटैक होने की स्थिति में सिविल डिफेंस के लोग और छात्रों को ये ट्रेनिंग दी जाए या उनको जानकारी दी जाए कि अपना बचाव कैसे करना है, सिविल डिफेंस यानी कि खुद का बचाव कैसे करना है, ये कहा गया है इसमें। इसके साथ ही प्रोविजन ऑफ क्रैश ब्लैकआउट मेजर्स, यानी कि जैसे मैंने पहले कहा, ब्लैकआउट जब सायरन्स बजेंगे, अगर कोई जहाज, दुश्मन का जहाज हमारे इलाकों में आएगा तो उस समय ब्लैकआउट कर दिया जाएगा, पूरी तरह से लाइट बंद रहेगी। और पहले तो पुराने समय में लोगों के घर में इन्वर्टर्स नहीं होते थे, सोलर पैनल नहीं थे, अब तो लोगों ने घरों में सोलर पैनल लगा दिए हैं, इन्वर्टर लगे हुए हैं, तो अगर ग्रिड से लाइट बंद भी हो जाए तब भी लोगों के घरों की लाइट्स जलती रहती हैं। तो ऐसे में कहा गया पूरी तरह से ब्लैकआउट, यानी कि सायरन बजेगा और ये लगता है कि खतरा है तो सभी लाइट बंद कर देनी है, पूरी तरह से ब्लैकआउट कर देना है। इसके लिए ये भी कहा गया है, ये भी करके देखना है। इसके अलावा कहा गया है प्रोविजन ऑफ अर्ली कैमोफ्लैजिंग ऑफ वाइटल प्लांट्स एंड इंस्टॉलेशंस, यानी कि जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारी जगहें हैं उसको भी सेफ कैसे रखना है, उसकी भी प्रैक्टिस करने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ ही साथ जो पांचवी इसमें जो पॉइंट रखा गया है, अपडेशन ऑफ इवैक्यूएशन प्लान इट्स रिहर्सल, यानी कि अगर इमरजेंसी होती है, युद्ध की स्थिति आती है, कोई बड़ा हमला होता है, उसमें आम सिविलियंस को उस जगह से कैसे इवैक्यूएट किया जाए, इवैक्यूएशन प्लान क्या हो, यह भी एक मॉक ड्रिल में रहेगा। तो ये 5 चीज़ें होने वाली हैं 7 मई को, खास तौर पे कई स्टेट्स को कहा गया है। तो मैं आपको बता दूं, ये कई स्टेट्स होने वाली हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर में भी, हिमाचल भी हो सकता है, इसमें हिमाचल भी करे, हरियाणा भी करे, या और कोई जो इस आपको लगता है कि वेस्टर्न फ्रंट के साथ वाले राज्य हैं वो भी इस तरह के ड्रिल्स कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सेवरल स्टेट्स का जिक्र किया गया है, इसमें पर्टिकुलर किसी भी स्टेट का नाम नहीं लिया गया है। अगर चाहे तो देश का हर एक राज्य ये मॉक ड्रिल कर सकता है, लेकिन अगर हम बात करें जो फ्रंट पाकिस्तान के साइड लगते हैं, वेस्टर्न फ्रंट, उसके साथ लगने वाले राज्यों के जो नेबरिंग स्टेट्स हैं वो भी ये मॉक ड्रिल कर सकते हैं। करना क्या है, एयर साइड रेड साइरेंस जो है, वार्निंग साइरेंस वो बजेंगे, ब्लैकआउट पूरी तरह से होगा, सिविलियंस को और स्टूडेंट्स को जो है सिविल डिफेंस के जरिए बताया जाएगा कि कैसे खुद की रक्षा करनी है इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ अ बिग इमरजेंसी। उसके अलावा कैमोफ्लैगिंग ऑफ वाइटल प्लांट्स एंड इंस्टॉलेशंस, इसके जिक्र किया गया है, और इवैक्यूएशन प्लान्स, यानी कि अगर कुछ स्थिति गंभीर होगी तो उसमें इवैक्यूएट कैसे करना है, इसकी तैयारियां प्रशासन ने करनी है, अलग अलग गवर्नमेंट्स ने करनी है। तो ये इशारा देता है कि भारत सरकार अब काफ़ी हद तक इस ओर बढ़ गई है कि बात आगे बढ़ चुकी है। यहां पर पाकिस्तान भी नहीं रुकेगा और भारत को अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयारी रखनी है, क्योंकि पाकिस्तान मोबिलाइजेशन कर रहा है। वो बता रहे हैं कि हम, क्योंकि जम्मू कश्मीर में है, और जम्मू कश्मीर और खासतौर पर जम्मू अखनूर सेक्टर के दूसरी तरफ लगता है जो छम का इलाका है, वहां पर उनके जो टैंक रेजिमेंट है वो सीमा की तरफ आ रही है, उनकी जो ब्रिगेड्स हैं, बटालियंस हैं, वो असले के साथ बॉर्डर पर आ रही हैं। अभी ज़्यादा जो तस्वीरें हैं
वो पीओके की नजर आई, साथ ही साथ यहां पे नजर आई जो पंजाब से लगते इलाके हैं। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तानी जासूस राजस्थान में पकड़े गए, वहां से भी आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी इंफॉर्मेशन निकाल रहा है भारत की तैयारियों को लेकर, और इवन की गुजरात राजस्थान में भी इस तरह की चीजों की जानकारी ली जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि अगर फ्रंट खुलता है, जंग होती है, तो यहां सारे फ्रंट खुल सकते हैं। पहले वाली 1999 वाली बात नहीं है कि पाकिस्तान ऊपर चोटियों में बैठा हुआ है और भारत को वो चोटियां वापस लेनी है। यहां पर बात आती है कि भारत ने भी हमला करना है, और भारत इस बार हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान नहीं मान रहा है, पाकिस्तान आतंकवाद नहीं बंद कर रहा है। जितनी मर्जी हमने कोशिशें कर ली, जितना मर्जी उनको वक्त दे लिया, जितना मर्जी उनको हमने समय दिया या फिर सुधरने का मौका दिया, पाकिस्तान नहीं सुधरा है। क्योंकि पाकिस्तान एक वो पड़ोसी है जो अपने पड़ोसी की तरक्की नहीं चाहता। भारत की इकोनॉमी 5वें स्थान पे है, भारत में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, पूरे विश्व भर की बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं वो भारत में आके लग रही हैं, रोजगार भारत का बहुत बड़ा है, और जो इकोनॉमी है वो बढ़ रही है। पाकिस्तान को ये नहीं पच रहा है, तो वो चाहता है कि हम तो बर्बाद हो रहे हैं, कि वही बात होगी, हम तो डूबेंगे सनम लेकिन तुम्हें भी ले डूबेंगे। कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस सोच के साथ भारत में जो है वो हरकतें कर रहा है और नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उन्हें पता है खुद पाकिस्तान के कभी भी कई सारे टुकड़े हो सकते हैं। सिंध अलग हो सकता है, बलूचिस्तान अलग हो सकता है, खैबर पख्तूनवा अलग हो सकता है, पीओके भारत ले सकता है, और पीओके को लेकर हमारे गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, डिफेंस मिनिस्टर सब ने कह दिया है वापस लेंगे। तो इवन की ये भी कई सारे जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो ये भी कहते हैं यही सही समय है। अगर बात तनातनी की होती है, अगर बॉर्डर खुलते हैं, तो भारत को जितना पीओके है सारा वापस ले लेना चाहिए। और पाकिस्तान ने शिमला समझौता करके जो लाइन ऑफ कंट्रोल की संधि है उसे भी तोड़ दी, यानी कि कोई लाइन ऑफ कंट्रोल वो नहीं मानते हैं, और भारत भी नहीं मानेगा। तो इसको लेकर जितनी होगी आगे बढ़ जाओ, जहां बैठना है बैठ जाओ, जितनी जगह हो सकती है कैप्चर कर लो। लेकिन भारत के लिए इस समय यही स्थिति है कि पाकिस्तान जैसे तैयारियां कर रहा है, भारत को भी वैसी तैयारियां करनी होगी। और एमएचए की ये गाइडलाइन यही बताती है कि 7 मई को जो मॉक ड्रिल करनी है सेवरल स्टेट्स ने उसमें बता दिया है कि पूरा ब्लैकआउट करना है, एयर सायरन वार्निंग जो है वो होगी, ट्रेनिंग दी जाएगी सिविलियंस को, स्टूडेंट्स को कि सिविल डिफेंस कैसे करना है। उसके अलावा अगर बात करें मेजर इंस्टॉलेशन जो है हमारे, चाहे वो अलग अलग थर्मल हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे पावर हाउसेज हैं, हमारे ऑयल डिपोज हैं, इनकी सेफ्टी सिक्योरिटी कैसे करनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एयर फील्ड्स की जो सिक्योरिटी कैसे करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा भी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बन रहे गंगा एक्सप्रेस वे पर दिन में भी और रात में भी जो फाइटर प्लेन्स हैं वो उतरे, कैरियर प्लेन्स हैं वो उतरे। तो ये बताता है कि अगर इन केस ऑफ हमारे एयर स्ट्रिप्स को पाकिस्तान निशाना बनाता है, तो जो एक्सप्रेस वे बनाए गए हैं उनका भी इस्तेमाल एयरफोर्स कर सकती है। सारी तैयारियां चल रही हैं। ओवरऑल जो एमएचए का जो ये ऑर्डर आया है, ये ऑर्डर बहुत अहम है, लोगों को समझ लेना चाहिए, लेकिन पैनिक नहीं करना है, डरना नहीं है। अभी जंग शुरू नहीं हुई, लेकिन तैयारियां हम सबको करके रखनी है, क्योंकि पीओके के लोग 2 महीने का राशन इकट्ठा करके रखना शुरू कर चुके हैं। उन्होंने आदेश भी दिए गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि भारत पीओके लेने वाला है या ले लेगा, तो उसको लेकर वहां पर जंग का बड़ा फ्रंट जो है वो पीओके में खुल सकता है। लेकिन होगा क्या ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस तरह जैसे जैसे चीजें हो रही हैं उससे ये लग रहा है कि तनातनी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इस समय बॉर्डर इलाके गरमाए हुए हैं, तनातनी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, और कभी भी भारत जो है पाकिस्तान के साथ जंग के मुहाने पर जा सकता है। तो तैयारियां सबको रखनी है, आप भी बहुत तैयारी रखें। मजाक में कुछ भी लेने की इस समय ज़रूरत नहीं है। अपनी जान बचेगी, देश सुरक्षित होगा, और हम अपनी सेनाओं को सपोर्ट करेंगे हर तरीके से, तो ही हम जो है भारत आगे रहेगा, तो ही भारत जीतेगा। क्योंकि भारत के लोगों ने पहले भी एग्जाम्पल्स दी हैं, जब हमारे जवान जंगें लड़ने गए हैं तो लोगों ने दिल खोलकर अपनी सपोर्ट की है। तो इस बार भी वैसा ही कुछ अगर ज़रूरत पड़ी तो हर कोई करने को तैयार है। लेकिन अब का भारत पहले के भारत से बहुत बदला हुआ भारत है, और हमारी सरकार ने भारत की पोजीशन भी बहुत स्ट्रांग कर रखी है, चाहे वो सैनिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे अगर हम पूरे विश्व भर में भारत की एक पोजीशन हो उसको लेकर हो, या भारत के स्टैंड हो उसको लेकर हो। ओवरऑल भारत का पलड़ा तो भारी है, लेकिन पाकिस्तान मानने वाला मुल्क नहीं है। भारत को तंग करने के लिए वो जंग जैसे चीज़ें भी करेगा, और उसको लेकर काफ़ी सारी चीज़ें इस समय बनी भी हुई हैं। ओवरऑल धन्यवाद, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।